बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपना कंप्यूटर पीछे सारा कंप्लीट तकरीबन कर लिया था। एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट रहता था, वो आज इंशाल्लाह ताला हम कवर कर रहे हैं। तो ये जो कंप्यूटर है, इसके एमसीक्यूज़ हर पेपर में आते हैं। आप आगे जितने भी पेपर देंगे, ठीक है, उसके अंदर कंप्यूटर तो लाजमी होता है। तो ये आप लाजमी करें, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो आपको बना बनाए हर चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ आपका काम है यहाँ पे अपनी मेहनत करना, इसको तैयार करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। आज हमारा एमएस एक्सेल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। एमएस एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन, पहले एमसीक्यूज़ देखें। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल 2021 है। ये लेटेस्ट वर्जन एक्सेल का 2021 है, याद रखिएगा। सेकंड, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडोज अलाउज इंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज कंटेंट, ठीक है। तो ये फार्मूला बार है ना, तो फार्मूला बार में ये सारी की सारी वैल्यूज़, अगर हम किसी सेल के अंदर या खाने के अंदर कोई वैल्यू डालेंगे, कोई फार्मूला डालेंगे, तो ऊपर इस जगह पे ये देख रहे हैं मैंने बनाया हुआ है, ये फार्मूला बार है। इसके अंदर जो जो हम फार्मूला एंट्री डालेंगे वो इसके अंदर सामने हमारे पास आ जाएगा फार्मूला बार के अंदर, ठीक है। जो कंटेंट डालेंगे और जो उसका नाम होगा ना सेल का, लेट्स सपोज मैंने पहले सेल के अंदर अपना डाटा डाला है, ठीक है। ये पहला सेल है जगह पे, ये A1 है, ठीक है। इसका नाम A1 है। इसका जो नेम होगा ना, वो हमारे पास इधर नेम बॉक्स होता है ऊपर, ठीक है। इधर ये फार्मूला बार है, फार्मूला बार के साथ नेम बॉक्स होता है, उसके अंदर उसका नेम शो होगा और जो कंटेंट शो होगा वो फार्मूला बार के अंदर शो होगा। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। नंबर 3 देखें जी। ऑल फार्मूलाज बिगिन विद, एमएस एक्सेल में हर फार्मूला जो है इक्वल के साइन से शुरू होता है। ये इक्वल का साइन है, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 4 देखिए जी। एमएस एक्सेल इज बेस्ड ऑन, एमएस एक्सेल विंडोज पे बेस्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 5, टू सेव अ वर्क बुक यू, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव ऑप्शन, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे। इसके अंदर भी एमएस वर्ड की तरह ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ठीक है, इस तरह के। तो जो फाइल वाला पहला मेन्यू है ना, उसके अंदर खोलेंगे, उसके अंदर जाके सेव वाली कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी वर्क बुक, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 6, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्क बुक इज लेबल्ड हैज, तो A1 नाम है जी इसका, पहला जो सेल होगा ये A1 है। इसके अंदर A1 का नाम कैसे है, जो इसके अंदर कॉलम्स होते हैं ना एमएस एक्सेल के अंदर, वो देखें आप, ये ABC है, सारी कॉलम ABC, और जो रोज है वो हमारे पास गिनती है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे कॉलम का नाम A या B या C, तो यहाँ पे हमारा पहला तो A कॉलम और फिर आगे 1 रो का नाम है, ठीक है। A1 पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा, ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। पूछता है किसी भी तरीके से। नंबर 7, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज, तो जिसके अंदर कॉलम और रोज हो तो स्प्रेडशीट कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करता जाता हूँ। जब रोज और कॉलम ऐसे मिलते हैं ना, ये एक रो है, ये कॉलम है और ये एक रो है, तो ये इस तरह का एक सेल बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सेल बन जाता है। तो जब डिफरेंट सेल बन जाएंगे ना, काफ़ी ज़्यादा सेल मिलके शीट बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सेल मिलके एक शीट बनाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा शीट मिलके 3 से 4 शीट मिलके एक वर्क बुक बनाएंगे, ठीक है। ये आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। नंबर 8 देखें जी। द करेक्ट सम फंक्शन इन एमएस एक्सेल, तो तीनों फंक्शन है इसके, सम फंक्शन लग सकता है। फंक्शन हमेशा इक्वल के साइन से शुरू होगा। सम A1 क्वांटिटी और B1 क्वांटिटी, ठीक है। हम दो क्वांटिटी, जो A1 सेल के अंदर जो क्वांटिटी और B1 के अंदर जो क्वांटिटी, उसको ऐड करना चाहते हैं। अगर हम करना चाहते हैं A1 से लेके B9 तक जितनी भी सीरीज है उनको ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे A1:B9 पीछे सम, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, आप ये देख लें इसको। नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल जो है स्प्रेडशीट पैकेज है, याद रखिएगा, क्या है जी, एक स्प्रेडशीट पैकेज है। नंबर 10 देखें जी। एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ, तो एक्सेल फाइल्स की एक्सटेंशन ये XLSX, याद रखिएगा। 2007 के बाद वाले वर्जन है ना, जो अभी करंट चल रहे हैं, तो उसके अंदर ये XLSX चल रहे हैं, याद रखिएगा, करंट का ही पूछता है। नंबर 11, शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो, इसको आप स्किप कर दें, आगे मैं इसको डिटेल, क्योंकि एक एक करके बताऊंगा आपको, यहाँ पे समझ नहीं आएगी। मैंने इकट्ठे लिखे हुए हैं, हाइड रो, हाइड कॉलम, ठीक है, तो ये मैंने इकट्ठे लिखे हुए, वहाँ से आपको इजीली याद रहेगा। नंबर 12, वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2019 में मैक्सिमम रोज कितनी हो सकती हैं, 10, 48, 576 रोज हो सकती हैं, याद रखिए। ये भी मैंने आगे लिखा हुआ है इकट्ठा, इसको अभी आप खाली देख लें, आगे जाके मैं इसको डिटेल बताऊंगा। 13, शॉर्टकट की टू इंटायर कॉलम, हाईलाइट या सिलेक्ट, तो ये भी अभी इसको भी आप स्किप कर दें, आगे मैं अभी कुछ एमसीक्यूज के बाद ही आएगा, इकट्ठा लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस, ठीक है। जो वर्क बुक होंगी ना, मैंने बताया था जो शीट्स मिलके वर्क बुक बनाती हैं, और जो वर्क बुक्स काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी होंगी तो उनको कहेंगे
वर्क स्पेस कहेंगे उनको, ठीक है। वर्क बुक इकट्ठे होकर ग्रुप ऑफ वर्क बुक इज कॉल्ड एज वर्क स्पेस, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 15 सिंबल फॉर डिवाइड एम एस एक्सेल में ये होता है, सिंबल फॉर मल्टीप्लाइंग एम एस एक्सेल में ये होगा। नंबर 17 एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस, ठीक है। करंट सेल एड्रेस जो होगा A1 B1 ये नेम है उसका, वो नेम बॉक्स में शो होगा जी। नेम बॉक्स मैंने अभी आपको शुरू में बताया, नेम बॉक्स इधर होगा और फार्मूला बार इसके साथ ही होता है, जिसके अंदर हम जो भी कंटेंट डालेंगे, वैल्यू फार्मूला लेंगे, वो फार्मूला बार में, और उसका जो नाम है वो नेम बॉक्स में शो होगा। ये आपने याद रख लेना है। 18 द नेम बॉक्स अपीयर्स लेफ्ट टू द फार्मूला बार, ये भी अभी मैंने बताया, ये नेम बॉक्स है और ये फार्मूला बार ये इसके लेफ्ट पे आता है। नंबर 19 एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन, तो ये एक एग्जाम्पल है फंक्शन का, ठीक है। इज इक्वल टू सम आएगा अंदर फिर ब्रैकेट के A1:2, ये एक फंक्शन है फार्मूले एम एस एक्सेल में। फार्मूले की बात कर लें तो ये एक फार्मूला है एम एस एक्सेल में, ठीक है। 21 चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक के लिए F7 है जी। एम एस एक्सेल में भी, वर्ड में भी ये यूज हुआ था। नंबर 22 इंटरसेक्शन ऑफ रो कॉलम इज कॉल्ड सेल। 23 व्हाट इज शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर कॉलम, ये अब इकट्ठे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप टू हाइड इंटायर कॉलम, कॉलम को छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो Ctrl+O दबाएंगे, Ctrl+O। अगर आप पूरी रो को जनाब हाइड करना चाहते हैं तो Ctrl+9, ये सॉरी Ctrl+0 है ये, ठीक है। Ctrl+O नहीं है, Ctrl+0 है, आपने ये क्लियर कर लेना है। Ctrl+0 और ये Ctrl+9 से रो हाइड हो जाती है। अगर हाईलाइट करना है आपने, अगर कॉलम को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जब वो हाईलाइट का मतलब ये है कि वो ऐसे नीला नीला हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+स्पेस बार से हमारे पास कॉलम से हाईलाइट हो जाएगा, Shift+स्पेस बार से रो हो जाएगी। आपने ये क्लियर रख लेना है, रो शिफ्ट आएगा और कॉलम Ctrl+स्पेस बार, आपने ये याद रख लेना। स्पेस बार वो है बड़ा सा बटन होता है कीबोर्ड में, सबसे बड़ा वो स्पेस बार होता है। 24 शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू शीट इन करंट वर्कबुक, एक वर्कबुक होती है, उसके अंदर 3 से 4 हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक और मैं अपने शीट ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो Shift+F11 दबाऊंगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। Shift+F11 न्यू शीट इनटू करंट वर्कबुक। 25 टू इंसर्ट न्यू वर्कबुक, अब मैं चाहता हूँ जो न्यू वर्कबुक है वो खत्म हो जाए, न्यू वर्कबुक आ जाए, तो Ctrl+N दबाऊंगा, न्यू वर्कबुक आ जाएगी। उसके अंदर 3-4 शीटें उसके साथ आ जाएंगी, बिल्कुल ब्लैंक। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टर्म ऑफ एम एस एक्सेल, तो डॉक्यूमेंट इसके अंदर नहीं होते, ये एम एस वर्ड में होते हैं डॉक्यूमेंट। 27 विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल, पाई चार्ट भी कर सकते हैं, लाइन चार्ट भी, कॉलम चार्ट भी, स्कैटर प्लॉट्स भी, बार चार्ट्स भी, एरिया चार्ट्स भी, ठीक है। 28 Ctrl+D शॉर्टकट की इन एम एस एक्सेल, तो ये फिल डाउन इन द सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं ना सेल, जो खाने आपने इकट्ठे सिलेक्ट किए हुए हैं, तो Ctrl+D शॉर्टकट की आपने याद रखना फिल डाउन के लिए होते हैं, फिल डाउन। 29 इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज अ फार्मूला यूज करते हैं जी। 30 ये द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, स्पेलिंग का खाना, ठीक है। उसके अंदर स्पेलिंग का खाना होगा, उसको जब हम खोलेंगे उसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं कि आप स्पेलिंग को क्या, इसको इस स्पेलिंग को वर्ड को डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं, इसको इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग का खाना खुल जाता है। पहले तो आप देखें स्पेलिंग के खाने में होता क्या है, इग्नोर वंस होता है, इग्नोर ऑल होगा, ऐड टू डिक्शनरी होता है, चेंज होता है, ये 4 ऑप्शन होते हैं, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज। एडिट का ऑप्शन नहीं होता स्पेलिंग वाले डायलॉग बॉक्स में, स्पेलिंग वाले खाने में। 31 यू कैन ऐड इमेज टू अ टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द पिक्चर, तो आप इंसर्ट से जनाब अपना पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। 32 ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड एज वर्कबुक बिकॉज, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शीट्स और चार्ट्स दोनों होंगे। वर्कबुक क्यों कहलाता है, क्योंकि इसको मैंने आपको बताया शीटें मिलकर एक वर्कबुक बनाती हैं, शीट का लफ्ज साथ लगाना, साथ में चार्ट्स भी होते हैं। बिकॉज इट कंटेन्स शीट्स एंड चार्ट्स, ये दोनों आपने सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में देगा शीट्स चार्ट्स, बोथ शीट एंड चार्ट्स, नन ऑफ द, तो आपने शीट एंड चार्ट्स बोथ को अपने सेलेक्ट करना है। एक्सेल फाइल इज कॉल्ड एज वर्कबुक बिकॉज, ठीक है। फाइल ये मैंने लिखा हुआ, एक्सेल फाइल इज इक्वल टू शीट्स प्लस चार्ट्स, याद रखना है। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है। पहले हमने जनाब वर्ड का पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स देखा, अब एक्सेल का पेज सेटअप खाना देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर पहले देख लें होते क्या क्या है। एक तो प्रिंट का ऑप्शन होगा पेज सेट वाले खाने में, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, पेज का ऑप्शन होता है, मार्जिन का होता है, हेडर एंड फुटर का होता है, तो शीट का होता है, ठीक है।
पेज ब्रेक व्यू का कोई ऑप्शन नहीं होता, पेज ब्रेक व्यू का ऑप्शन नहीं होता पेज सेटअप वाले खाने में। 34 विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट टाइम इन अ वर्कबुक। करंट टाइम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, ठीक है, करंट टाइम के लिए। अगर खाली डेट करनी है तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन सिर्फ। जो टाइम है, टाइम के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, साथ शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ठीक है। 35 हाइपर लिंक कैन बी। हाइपर लिंक मैंने आपको बताया था एक नीला नीला सा डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, उसको क्लिक करें तो न्यू डॉक्यूमेंट में बंदा चला जाता है। हाइपर लिंक में हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर ठीक है। 36 ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, काफी दफा मैंने आपको बताया वीसी कॉल ओल्डेस्ट है, पॉपुलर लोटस 1 2 3 है, करंट हमारे पास एक्सेल चल रहा है। 37 इन एमएस एक्सेल बाय डिफॉल्ट सिस्टम की तरफ से जो सेटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज अपीयर्स इन राइट अलाइंड होती हैं जी बाय डिफॉल्ट। राइट इस तरह अलाइंड का मतलब है इधर राइट की तरफ इस तरह होंगे, ठीक है, राइट मार्जिन के साथ साथ। और जो हमारे पास जो ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, अगर कोई टेक्स्ट होगा इंग्लिश टेक्स्ट वो लेफ्ट अलाइंड होगा, याद रखना है आपने। बाद में आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ। 38 रेड ट्राइंगल इन द टॉप राइट कॉर्नर व्हाट डज इट मीन। इस तरह से खाना होगा, ठीक है, ये इस तरह से रेड सा एक ऊपर कॉर्नर होगा, इसके ऊपर जाके आप, इसका मतलब है कि इस खाने पे कोई कमेंट है। अगर आप जो एरो है ना, एरो माउस वाला, इसको जाके इस बॉक्स पे ऐसे रखेंगे तो जनाब वो कमेंट शो कर देगा, इसका मतलब है कमेंट है इस खाने पे। 39 न्यू कमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड अंडर टैब। तो न्यू कमेंट अगर आपने डालना है तो रिव्यू टैब के अंदर है, रिव्यू मेन्यू, मैंने आपको बताया ऊपर मेन्यू होते हैं, तो रिव्यू का ऊपर एक मेन्यू होता है, वहां पे न्यू कमेंट आप ऐड कर सकते हैं, याद रखना है। 40 मैक्सिमम शीट्स वी कैन कीप इन अ वर्क बुक। तो 255 शीट्स रख सकते हैं एक वर्क बुक के अंदर, आपने याद रख लेना है 255 मैक्सिमम शीट है एक वर्क बुक में। 41 अ टिपिकल वर्कशीट हैज डैश नंबर ऑफ कॉलम्स इन एमएस एक्सेल। तो 384 कॉलम्स होते हैं, और रोज मैंने आपको पीछे एमसीक्यू बताया था 10 48 576, ठीक है। एक वर्कशीट की बात कर रहा हूँ 384 और रोज 10 48 576, ठीक है। और शीट एक वर्क बुक के अंदर कितनी वर्कशीट हो सकते हैं 255। यहाँ पे 3-4 एमसीक्यूज आ गए हैं, आपने यहाँ पे अच्छी तरह देख लेना है। अब एक और है 42, ये भी एक दफा आया था एमसीक्यूज। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी इन अ सेल, ठीक है, एक सेल के अंदर आप जो टेक्स्ट लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, वो कितने कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो सकता है मैक्सिमम, वो 32,767, ठीक है, 32,767 याद रखना है आपने। 43 वी कैन एक्टिवेट अ सेल बाय। एक्टिवेट का मतलब क्या है, यानी कि आप एक्टिवेट का मतलब हुआ कि आप जब भी कीबोर्ड पे कोई बटन दबाएंगे तो एक्टिवेटेड सेल में जाके वो लिखा जाएगा। एक्टिवेटेड सेल का ये मतलब है कोई टैब की दबाएंगे तो एक्टिव हो जाएगा, ऐसा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, बाकी सारे, यानी कि अगर बाकी ब्लैक ब्लैक है ना तो एक नीला हो जाएगा या एक ब्लैक हो जाएगा, एक्टिव है इसका मतलब। उस सेल पे जाके क्लिक करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। एरो की के साथ हम साथ वाले पे एरो की दबाएंगे तो साथ वाला एक्टिव हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन ठीक है, एक्टिव, ठीक है। 44 कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये कॉन्कैटिनेशन है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप सेल के अंदर डालते हैं जी ईयर 2018, मंथ भी डालते हैं 1, डे डालते हैं 11, आप कॉन्कैटिनेशन का फार्मूला इस खाने में लगाएंगे ना, जब इस खाने में, तो ये ऑटोमेटिकली 11 जनवरी 2018 इस तरह की डेट बन के आ जाएगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर जो मेन यूज होता है वो ये एप्रीसेंड, जिसको हम एंड बोलते हैं, इसको एप्रीसेंड कहा जाता है। एप्रीसेंड का ये सिंबल यूज होता है, आपने याद रखना है। 45 नॉट एंड और एक्सोरा लॉजिकल ऑपरेशन है जी, ये इजी है। 46 विच विल नॉट डू कट ऑपरेशन। तो कट ऑपरेशन की जो की है वो कंट्रोल प्लस एक्स है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होगा, कट नहीं होगा, ठीक है। 47 एमएस एक्सेल को अकाउंटेंट वर्कशीट कहा जाता है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अकाउंटेंट अपना कैलकुलेशंस करता है, स्प्रेडशीट को अकाउंटेंट वर्कशीट बोला जाता है। 48 हाउ डू टू मल्टीपल कैलकुलेशन। तो मल्टीपल कैलकुलेशंस के लिए हम अरे फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, मल्टीपल कैलकुलेशन के लिए अरे फार्मूला। 49 व्हेन क्रिएटिंग अ वर्टिकल पेज ब्रेक। वर्टिकल पेज ब्रेक होता क्या है, यानी मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है और दो इस तरफ उसके कॉलम्स हैं जी, ये देखें ए और बी, दो इस तरफ है सी डी। मैं चाहता हूं इसके दो पेज बन जाएं, जब मैं इसको प्रिंट करूं तो ए बी अलग पेज पे निकले, सी डी अलग पेज में, तो इसको वर्टिकल पेज ब्रेक कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए शर्त क्या है,
इसके लिए शर्त यह है कि जब भी एक्टिव सेल जो होगा ना रो 1 के अंदर होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं ना इधर बी से अपना ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मेरा जो एक्टिव सेल होना चाहिए ना वो बी में होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। इसका ये इधर पूछ रहा है, कंडीशन बात कर रहा है कि वर्टिकल पेज ब्रेक के लिए हमेशा जो एक्टिव सेल वो रो 1 में होना चाहिए। अगर मैं बी रो पे ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो बी पे सेल होना चाहिए, अगर डी पे मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो डी पे सेल होना चाहिए, ठीक है। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एंटर डाटा इन सेल, ठीक है। पहले तो आप देखें कि डाटा एंटर करने के लिए तरीके कौन कौन से हैं। एंटर बटन दबा के एंटर कर सकते हैं, टैब बटन उस खाने पे क्लिक करके हम अपना डाटा क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एस्केप बटन दबा के हम डाटा एंटर नहीं कर सकते, आपने याद रखना है। 51 हाउ टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन अ सेल, तो शिफ्ट प्लस F2 से ये की है। वैसे अगर आप न्यू कमेंट डालना चाहते हैं तो रिव्यू मेन्यू के अंदर ये होता है, शिफ्ट प्लस F2 की है। 52 टू शो और हाइड द ग्रिड लाइन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ग्रिड्स होते क्या हैं, ये जो बॉर्डर से होते हैं ना, ये वाले, ये बॉर्डर से दिख रहे हैं, ये यहाँ पे हम अपना कंटेंट डालते हैं ना, डाटा डालते हैं, तो इन लाइनों को हम ग्रिड कहते हैं। इनको शो या हाइड करने के लिए व्यू वाले मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे ग्रिड लाइन की कमांड होगी, उसको यूज करके हम इसको कर सकते हैं, व्यू के अंदर होती हैं ग्रिड लाइंस। 53 ग्रुप ऑफ सेल्स वर्कशीट कहलाता है। 54 द एक्टिव सेल इज, एक्टिव सेल क्या क्या होता है जनाब, इसके पास बॉर्डर भी होगा, ठीक है। रिसीव्स द डाटा यूजर एंटर, इसको जो भी डाटा डालेगा यूजर तो उसके अंदर आएगा एक्टिव सेल के अंदर। इट इज इन फार्मूला बार, तो एक्टिव सेल का जो नाम वगैरह तो फार्मूला बार में नहीं होता, वो नेम बॉक्स में होता है। ओनली ए एंड बी इसका ठीक है। 58 देखें जी, टू कॉपी सेल कंटेंट्स यूजिंग ड्रैग ड्रॉप मेथड यूज द कंट्रोल, ठीक है। अगर आप इसको ड्रैग करना चाह रहे हैं तो ड्रैग करने का तरीका यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। आप उस टेक्स्ट को या उस सेल को क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, कंट्रोल का पहले बल्कि कंट्रोल का बटन दबाएंगे, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर जब सिलेक्ट करके माउस को हिलाएंगे तो वो साथ साथ ड्रैग होता जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। 59 टू ऐड अप सीरीज ऑफ नंबर, ऑटो सम लगाएंगे। अगर सीरीज ऑफ नंबर आप करना चाहते हैं तो ऑटो सम की आपने ऑन कर देना है। 60 अ डैश इज अ ग्रिड विद लेबल्ड कॉलम एंड रोज, वर्कशीट है जिसका आंसर है। 61 जूम इन एक्सेल, ठीक है। मिनिमम इसका 10% है, मैक्सिमम 400 है, लेकिन जो हमने पीछे MS वर्ड किया उसके अंदर 500 था, लेकिन अब जो MS एक्सेल और पावर पॉइंट है इन दोनों के अंदर मैक्सिमम 400 है, ठीक है। बाकी सेम है, मिनिमम 1000, बाय डिफॉल्ट इसका 100% है, 100% याद रखना। 62 when you insert an Excel file into a Word document the data are linked, ठीक है। एक्सेल फाइल जब वर्ड डॉक्यूमेंट में डालेंगे तो उसको कहेंगे डाटा लिंक्ड है, याद रखिएगा। 63 मैक्रोज रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द डैश मेन्यू, ठीक है। अगर आप मैक्रोज एक प्रोग्राम होते हैं, अगर आप रिपीटेटिव एक टास्क करना चाहते हैं उसके लिए यूज होते हैं मैक्रोज। ये कहाँ पे जाके रन किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, व्यू का मेन्यू ऊपर होता है, उसके अंदर जाएंगे तो वहां पे कमांड मिलेगी मैक्रोज की। 64 विच टाइप ऑफ चार्ट्स एक्सेल कैन प्रोड्यूस, बार चार्ट्स भी, लाइन चार्ट्स भी, पाई चार्ट्स, तीनों ये चार्ट्स अपना ये प्रोड्यूस कर सकते हैं MS एक्सेल। 65 विच टाइप ऑफ चार्ट इन MS एक्सेल इज यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए लाइन चार्ट यूज होता है, ये लाइन चार्ट है, ठीक है। 66 टू व्यू अ सेल कमेंट, कमेंट देखने के लिए आप अपना माउस का जो पॉइंटर होगा ना वो जाके उस सेल के ऊपर रखेंगे तीर सा, तो अपने आप उधर शो पॉप अप हो जाएगा, कमेंट पॉप अप हो जाएगा। 67 MS एक्सेल कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस और का इसके लिए भी, ट्रांजैक्शन रजिस्टर्स, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए भी, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, ऑल ऑफ दिस आंसर। 68 राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल, किसी भी सेल पे किसी भी चीज पे राइट क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू अपना साथ एक लिस्ट सी खुल जाएगी। ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। 69 टू डिलीट एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो आप उसको सेलेक्ट करो, सिंपली डिलीट कर दो। 70 ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड इज यूज्ड फॉर, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के लिए किस सेल कंटेंट्स को मूव करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल का की दबाओ, उस पर जाके क्लिक करो और माउस को हिलाओ, वो साथ साथ ड्रैग होता जाएगा, जहाँ पे आप रखना चाहते हो वहाँ पे जाके अपना राइट वाला क्लिक वाला बटन माउस का छोड़ दो, वहाँ पे जाके ड्रॉप हो जाएगा। 71 टू क्रिएट अ फार्मूला यू कैन यूज, तो फार्मूला अपना क्रिएट करने के लिए हमें वैल्यूज भी यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। A161 सेल रेफरेंस भी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों यूज कर सकते हैं, अपना वैल्यू 63 डाल दो या फिर अपना एड्रेस डाल दो A161, ठीक है। 72 देखें जी, एनी एंट्री इन द सेल इज कॉल्ड एज वैल्यू। 73 विदाउट यूजिंग माउस यू वांट टू मूव टू फर्स्ट सेल,
पहले सेल पे जाना चाहते हैं, आप कहीं और फिर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस होम दबाओ, आप पहले सेल पे पहुंच जाओगे। 74 देखिए जी, कमांड टू रिस्टोर एनी एक्शन, यानी आपने कोई काम किया, कोई एक्शन किया और आप नहीं करना चाहते तो आप उसको फौरन कंट्रोल प्लस जी करेंगे, अनडू करेंगे, ठीक है। तो आपकी दोबारा वही वाली सारी का सारी शीट आ जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो रीडू करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई करेंगे, ठीक है। 75, अच्छा ये रीडो और अंडो में काफ़ी दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अपना क्लियर कर लेना लाजमी। 75, टू चूज बार डायग्राम चार्ट, तो चार्ट्स पिक्चर्स ये इंसर्ट में होती हैं, ठीक है। 76, विच टूल यू विल यूज टू ज्वाइन सम सेल एंड प्लेस द कंटेंट एट द मिडल ऑफ ज्वाइंट सेल्स। लेट्स सपोज ये दो सेल हैं जी, ये दो सेल हैं, मैंने क्या किया है, इनके दरमियान ये जो बॉर्डर्स है ना, ये ख़त्म करके ये कर दिया, ठीक है। और जो अपना मैं इसके अंदर डालूंगा ना वैल्यू, वो दरमियान में लिखी जाए, ऐसे अली समझो लिखा मैंने, तो ऐसे दरमियान में लिखी जाए, ठीक है। इसको मर्ज कहते हैं, इस लाइन को ख़त्म करने को मर्ज कहेंगे, और ये जो हमारी वैल्यू दरमियान में आएगी इसको सेंटर कहते हैं, याद रखिएगा। 77, कंपोनेंट ऑफ एक्सेल स्क्रीन विच कैन नॉट बी टर्न्ड ऑफ, ठीक है। तो फार्मूला बार, हमारा स्टेटस बार, टूल बार, ये कभी ऑफ नहीं हो सकते, ठीक है, ये हमेशा ऑन ही ऑन रहेंगे, ठीक है। फार्मूला बार के अंदर आप जो भी कंटेंट डालेंगे वो होता है, स्टेटस बार के अंदर इसका एड्रेस होता है, टूल बार ये होता है एक और, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 78 देखें, टू कन्वर्ट डाटा ऑफ कॉलम इनटू अ रो, ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। कॉलम से रो या रो से कॉलम में ट्रांसपोज हम इसको कहते हैं। 79, विच इज नॉट इन फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स, फिल सीरीज का जो खाना है उसमें क्या नहीं होता, टाइम नहीं होता, ठीक है, फिल सीरीज वाले खाने में। हाउ मैनी वर्कशीट, या बस आपने याद रख लेना वर्कशीट अपना जो है टाइम वाले फिल सीरीज वाले खाने में टाइम नहीं होता, ठीक है। 80, हाउ मैनी वर्कशीट अ वर्क बुक कैन हैव, लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी, ठीक है। जितनी मेमोरी होगी उतनी वर्कशीट आजकल हम ऐड कर सकते हैं, आजकल की ये बात हो रही। 81, बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी शीट्स आर इन एक्सेल वर्कशीट, सिस्टम के सेटिंग की तरफ से वर्कबुक जब हम एक्सेल की न्यू फाइल खोलेंगे तो न्यू वर्कबुक आ जाएगी, उसके अंदर कितनी शीट साथ होंगी, तो 3 शीट्स होती हैं, काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा MS एक्सेल कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अपना लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।